पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद ही मध्य प्रदेश की बीजेपी की दूसरी सूची जारी हो गई। भाजपा प्रत्याशियों की 39 नाम वाली दूसरी सूची में ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया है। सियासी पंडित भी हैरत में पड़ गए हैं। भाजपा ने प्रदेश के लगभग सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। कई दिग्गजों के नामों के ऐलान के बाद अब सियासी महकमे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं भी जोर पकड़ती जा रही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वह केंद्रीय कृषि मंत्री होने के साथ चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को उनके ही छोटे भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर महाकौशल की नरसिंहपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और 33 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 3 बार के सांसद उदय प्रताप गाडरवारा सीट से 15 साल के बाद विधानसभा के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। भाजपा के टिकट वितरण पर एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर तंज कसते हुए कहा कि रावण ने भी हार सामने देखकर कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण सबको मैदान में उतार दिया था। भाजपा की लिस्ट में भी यही हुआ है। भाजपा की दूसरी सूची पर गौर किया जाए तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि पार्टी इस बार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। दिग्गजों को मैदान में उतारकर पार्टी ने प्रदेश के जातीय और सियासी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की है। बीजेपी का बड़ा दांव। बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची में 6 महिलाओं को भी टिकट दिए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी का नाम सीएम फेस की दौड़ में आता रहा है। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रदेश में वापसी हुई है, तो वहीं सीधी में आदिवासी पेशाब कांड से विवादों में घिरे केदार शुक्ला का टिकट कट गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद राकेश सिंह पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। मुश्किल सीटों पर बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को तवज्जो दी है। छिंदवाड़ा, लाहार, राघोगढ़ तीनों सीटें बीजेपी के लिए चुनौती हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के सामने बीजेपी ने विवेक साहू बंटी को उतारा है। लाहार विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सामने अमरीश शर्मा को टिकट दिया गया है। राघोगढ़ सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह के सामने हिरेंद्र सिंह बंटी पर भरोसा जताया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में दल बदलू नेताओं के नाम भी सामने आए हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा का टिकट काट दिया गया। ग्वालियर जिले की भितरवार सीट पर 2018 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा चुनाव लड़े थे, लेकिन वे 12,130 वोटों से चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने इस सीट पर अनूप मिश्रा के बजाय केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मोहन सिंह राठौर को उतारा है। आपको बता दें, बीजेपी ने अब तक 2 सूची जारी कर कुल 78 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जातिगत समीकरण और आदिवासी वोट बैंक को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन हुआ है। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, महाकौशल, मालवा में बड़े चेहरों को उतारकर सियासी माइलेज लेने की कोशिश बीजेपी ने की है। अब जनता को बेसब्री से इस बात का इंतजार है कि तमाम दिग्गजों के सामने कांग्रेस किन नेताओं पर दांव लगाती है और कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। हालांकि स्थानीय पत्रकार तो यहां तक बताते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर बीजेपी की हालत काफी खस्ता है, लेकिन इन दिग्गजों के मैदान में उतरने के बाद क्या कुछ इसमें बदलाव होता है? क्या बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।